लोग चर्चा करेंगे कुतुब मीनार के बारे में कि क्या कुतुब मीनार विक्रमादित्य के शासनकाल की एक वेधशाला है अथवा कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की एक मीनार। दरअसल अभी हाल ही के दिनों में उन ढेर सारी इमारतों और स्थापत्य कलाओं के विषय में नए नए शोध सामने आ रहे हैं जिन्हें विदेशी आक्रांताओं के द्वारा नष्ट किया गया था। इन भारतीय स्मारकों को नष्ट करने के बाद ये आक्रांता उन पर अपने मजहब की इमारतें निर्मित कर उस पर अपना दावा ठोक देते थे। इन्हीं इमारतों में एक इमारत है कुतुब मीनार। आधुनिक इतिहासकार दिल्ली स्थित इस इमारत को कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण बताते हैं, मगर ऐतिहासिक और साहित्यिक साक्ष्य यह भी पुष्ट करते हैं कि हो सकता है कि यह विक्रमादित्य के काल की एक वेधशाला हो। डॉक्टर भोजराज द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कुतुब मीनार हिंदू वेधशाला में कुतुब मीनार के हिंदू वेधशाला होने के संबंध में अनेक तर्क दिए हैं। अरबी भाषा में कुतुब का अर्थ होता है ध्रुव। इस स्थान से ध्रुव तारे का निरीक्षण किया जाता था। इस तरह से यह एक वेधशाला थी जहां से नक्षत्रों का निरीक्षण किया जाता था। इसे सूर्य स्तंभ भी कहा जाता है। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का प्रशासन संभाला तो इसे कुतुब मीनार कहा जाने लगा। चूंकि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलता जुलता है, इस वजह से भी इतिहासकारों की एक धारा इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण बताती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों कुतुब मीनार का निर्माता नहीं हो सकता है। इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े कुछ पुरातत्वविद और डॉक्टर भोजराज द्विवेदी अपनी पुस्तक कुतुब मीनार हिंदू वेधशाला में कई तर्क देते हैं। जैसे कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 साल दिल्ली में नाम मात्र का ही सुल्तान रहा। इन 4 सालों में भी वो 2 बार गजनी गया। ऐसी व्यस्तता और आपाधापी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कैसे कुतुब मीनार जैसे बेजोड़ स्तंभ का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक एक अनपढ़ शासक था। इसके अलावा वो अनेक बार विभिन्न मालिकों के हाथों में बिका था। ऐसे में स्थापत्य कला की ऐसी कुशल सूझबूझ की इमारत का विचार उसके दिमाग में कैसे आएगा, क्योंकि कला और शिल्प की समझ व अनुराग के लिए इंसान का दत्तचित्त होना भी जरूरी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस मीनार को अजान देने के लिए बनाया गया था, जबकि सच्चाई ये है कि इसके ऊपर से अजान दी जाएगी तो नीचे तक आवाज भी नहीं पहुंच पाएगी। ये मीनार उत्तराभिमुख है और ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार सभी वेधशालाओं के प्रवेश द्वार व झरोखे उत्तराभिमुख ही होते हैं। इसके अलावा मीनार का झुकाव 5 अंश दक्षिण की ओर रखा गया है, जो ज्योतिष सिद्धांत के अनुरूप है। कुतुब मीनार की बनावट मेरु पृष्ठीय श्रीयंत्र जैसी है। इसके सबसे नीचे 6 गज चौड़ी व 16 गज गहरी कमल की पंखुड़ियां हैं। फिर एक कमल में से दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां कमल दल निकलता हुआ दिखाई देता है। इसे कुछ विद्वान हिंदू वेधशाला का अद्वितीय उदाहरण मानते हैं। चूंकि इतिहास के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विषय परिवर्तनीय होते हैं, कुछ बातें यदि साहित्य का हिस्सा हैं तो भी उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसी घटनाओं की पुरातात्विक पुष्टि न हो जाए तब तक उन्हें इतिहास का भी अंग नहीं कहा जा सकता है। अतः कुतुब मीनार के संदर्भ में अभी आगे और भी रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।